आपको बेटा प्रश्न पत्र भेजा गया था कल दोहराई परीक्षा के लिए, रिवीजन टेस्ट के लिए, उसी की आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबने हल किया होगा, निकाल लीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, और हम इसकी डिस्कशन करते जाएंगे। बेटा सबसे पहले आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे, यानी कि एमसीक्यू, राइट। उसका पहला प्रश्न है, उचित विलोम शब्द चुने। शब्द है प्रकट और विकल्प है परोक्ष, गुप्त, पुण्य और सरल। हाँ जी मान्यवी बताइए बेटा, इसका क्या होगा उत्तर? मैम गुप्त। गुप्त। बेटा एक बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये कि आप जब भी पेपर में एमसीक्यूज हल करेंगे तो आपने ऐसे आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर है गुप्त, ठीक है। इसके सामने आपने सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखकर नहीं छोड़ना। प्रश्न 1 गुप्त आंसर, ऐसे अटेम्प्ट करना है, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द चुने। प्रेम, इसके ऑप्शंस हैं अम्बुद, मधुप, तनय, अनुराग। हाँ जी धैर्य बताइए बेटा। हम तनय। नहीं, प्रेम का उचित अनुराग। अनुराग। मैंने गलत लिख दिया होगा। ओके क्लियर, ओके फाइन। हाँ जी जिया, अगला प्रश्न आपके लिए बेटा, निम्नलिखित वाक्य का उचित एक शब्द चुने। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई काम काज ना करने वाला। ऑप्शन है अमर, अंतर्यामी, अकर्मण्य, अदम्य। अकर्मण्य। अकर्मण्य, अकर्मण्य, राइट। चौथा प्रश्न है दीपकीर्ति आपके लिए बेटा, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ चुने। माथा ठनकना, विकल्प है संदेह होना, रूढ़िवादी होना, अपमानित होना, बहुत प्रसन्न होना। आंसर क्या है बेटा? संदेह होना। वेरी गुड, संदेह होना। संदेह होना। अब देखो इस तरह से आपके आंसर्स चलने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके सामने उसका आंसर, फिर अगला क्वेश्चन नंबर उसके सामने उसका आंसर। सिर्फ आपने विकल्प का नंबर लिखकर, ऑप्शन नंबर लिखकर नहीं छोड़ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रेयांश आपके लिए बेटा, समास का विग्रह करके भेद बताइए। समासिक शब्द है त्रिलोक। ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न इसका पहला भाग। समास का विग्रह करके भेद बताइए त्रिलोक। बताइए रेयांश, किया बेटा? तीन लोकों का समूह द्विगु समास। तीन लोकों का समूह, ठीक है, ये है द्विगु समास, राइट। नेक्स्ट मान्यवीत आपके लिए बेटा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वाक्यों के भेद बताने हैं, रचना के आधार पर बताने हैं। बच्चे खेल कर खाना खाएंगे। सरल वाक्य। बताएंगी बेटा, आपने इसको सरल वाक्य क्यों लिखा?
मैम क्योंकि एक ही सेंटेंस में किया हुआ है उसे। मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। मैम बच्चे खेलकर खाना खाएंगे, मैम उसको सिंपली एक सेंटेंस में किया हुआ है। ओके, एक ही वाक्य है, लेकिन इसका जो बेटा सही उत्तर है वो ये है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम किया गया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। एक ही वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, और एक काम करने के बाद दूसरा काम किया हुआ है, इसलिए सरल वाक्य। ठीक है, मान्यवी तो आप ही बेटा सेकंड वाला भी बताएंगी। हम बाजार जाएंगे यस मैम। और आप यहाँ रहेंगे। संयुक्त वाक्य। कारण क्या है? संयुक्त वाक्य क्यों है? मैम क्योंकि दो अलग अलग टेंसेस को और से जोड़ा गया है। वेरी गुड, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और उन्हें और के साथ जोड़ा गया है। दो स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला वाक्य हम बाजार जाएंगे, दूसरा वाक्य आप यहाँ रहेंगे, राइट। और दोनों वाक्यों को और के साथ जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। दीपाली आपके लिए बेटा प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, यस मैम। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। आपने बतानी है कि ये कौन सी क्रिया है। इसका क भाग है, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, कौन सी क्रिया है बेटा? सकर्मक क्रिया। कारण बताइए आप। मैम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें कर्म दिया हुआ है, पुस्तक। इसमें कर्म है पुस्तक, ठीक है। इसका एक कारण और भी मैंने आपको बताया था, हमारे पास दो शब्द होते हैं, क्या और किसको। यदि हमें दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, यदि दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक क्रिया। इस सेंटेंस में बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, हमें एक क्या का उत्तर मिल रहा है, बच्चे ने क्या पढ़ ली है? पुस्तक, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया। ठीक है, आप दादी जी ने मिठाई मंगवाई, कौन सी क्रिया है? दादी जी ने प्रेरणार्थक मिठाई क्रिया। मंगवाई। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, very good। प्रेरणार्थक क्रिया, इसका क्या कारण क्यों है? प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है? लीजा आप बता सकती हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर लड़का खुद काम ना करके किसी से काम करवा रहा है। दादी जी ने मिठाई मंगवाई, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, रियांशिका आपके लिए बेटा अगला प्रश्न, कोष्ठक में दिए अनुसार भेद बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए अनुसार भेद बताइए। सबसे पहले है तुम घर चलो। तुम घर चलो संज्ञा कौन सी है और भेद कौन सा है? संज्ञा शब्द कौन सा है रियांशिका? घर। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपरली। और भेद कौन सा है? जिया आप बताएंगी। यस मैम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। घर जातिवाचक संज्ञा। जिया अगला वाला भी आप बताइए। किसी से गिलास टूट गया। किसी से गिलास टूट गया, इसमें सर्वनाम कौन सा है?
किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका कारण बताएंगे बेटा? मैम क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि किससे टूटा है। वेरी गुड। हमें निश्चित रूप से नहीं पता है कि गिलास किससे टूटा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नवेदिता आपके लिए बेटा अगला प्रश्न है, मैंने 4 गिलास पानी पी लिया। विशेषण शब्द कौन सा है और भेद कौन सा है? 4 गिलास गिनतीवाचक विशेषण। सॉरी, दोबारा बोलिए प्लीज। 4 गिलास गिनतीवाचक विशेषण। 4 गिलास गिलास आगे गिनतीवाचक विशेषण। दोबारा बोलिए बेटा। व्यक्तिवाचक, गिनतीवाचक विशेषण। रीतिवाचक। बेटा आप यहाँ गिनती गड़बड़ कर रही हैं। गड़बड़ क्या है? पहली बात तो ये, जब आपने विशेषण शब्द चुनना है तो आपने केवल विशेषण शब्द चुनना है। यहाँ 4 विशेषण शब्द है, गिलास नहीं है। गिलास संज्ञा है। आप गिलास शब्द को अंडरलाइन नहीं करेंगे, चुनेंगे नहीं। दूसरी बात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है बेटा, क्रिया नहीं, सॉरी गिनतीवाचक। व्यक्तिवाचक हो रही है। व्यक्तिवाचक तो बेटा संज्ञा होती है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर गिनतीवाचक। व्यक्तिवाचक। गिनतीवाचक विशेषण। नहीं बेटा, गलत हो गया। 4 आएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 4 को हम गिन सकते हैं। 4 काउंटेबल है, 1 2 3 4। गिलासों को गिना जा सकता है, गिलासों की बात हो रही है। 4 गिलास, 1 2 3 4, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। गिलासों की विशेषता है कितने गिलास हैं? 4 गिलास हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटे? ओके, आगे चलते हैं। भावांश, आपकी टर्न है। भावांश, यस मैम। आप भीतर बैठ जाइए। भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बेटा भेदों के स्पेलिंग ध्यान से देखते जाइए। भेदों के स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्रश्न है, क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न था, शुरुआत में पुरुषों ने आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने समर्थन क्यों किया? गौरव बताइए बेटा इसका आंसर। यस, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि उसकी लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी ज्यादा हुई थी। जो महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी थी। इससे उसका मुनाफा हो रहा था, इसलिए उसने समर्थन किया। वेरी गुड। शुरुआत में पुरुषों ने आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि आर साइकिल्स के मालिक ने साल भर में बहुत ही मुनाफा कमाया था।
लगभग सभी औरतें साइकिल खरीद रही थी। जब लेडीज साइकिल नहीं मिल रहे थे तो उन औरतों ने जेंट्स साइकिल ही खरीदने शुरू कर दिए और लगभग सभी औरतें साइकिल खरीद लेना चाहती थी, जिससे साइकिल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई और आर साइकिल के मालिक ने बहुत ही लाभ कमाया। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भावांश आप बताएंगे। लाला झाऊलाल ने दो जोड़कर किस स्थिति को समझ लिया? दो और दो जोड़कर लाला झाऊलाल ने स्थिति को समझ लिया। तो स्थिति को भान जाना। नोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एक तर्क हो गई। एक अंग्रेज को बिने हुए तथा पैर संभालते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। फाइन। दिव्या, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता सकती हैं बेटा आंसर को? यस मैम। हाँ जी। लाला झाऊलाल ने और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया था। जब लाला के हाथ से लोटा नीचे गिर गया तब उनके आंगन में भीड़ इकट्ठी होने लगी। नीचे देखते ही लाला झाऊलाल ने देखा कि एक अंग्रेज भीगा हुआ है और अपने पैर को सहला रहा है। ये देखकर वह समझ गए कि लोटा अंग्रेज को भिगाते हुए उसके पैर पर लगा है। ओके, राइट। और उनका उस समय चुप रहना ही ठीक। लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा बाजार में गिरा, वहां एक अंग्रेज खड़ा था। अंग्रेज के पैर पर लोटा जा गिरा और अंग्रेज भीग गया। वह उनके आंगन में आया और उसके पीछे पीछे भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, जिसे देखकर लाला समझ गए कि अब स्थिति गंभीर हो गई है और उन्हें चुप ही रहना चाहिए और वह कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। ये इसका उत्तर है बेटा। उसके बाद आगे है पत्र। आपको एक पत्र लेखन भी दिया गया था। अब पत्र लेखन के लिए दीपाली आप मुझे इसका फॉर्मेट बताएंगी। मैं साथ साथ में लिखती जाऊंगी और आप सब लोग टैली करेंगे फॉर्मेट। ठीक है दीपाली, बताती जाएंगी? यस मैम। एक एक करके बोलते जाइए। आपने जो लिखा है मैं इसका फॉर्मेट बेटा लिखती जाऊंगी। बोलिए कैसे शुरू किया? सेवा में। सेवा में। आगे? संपादक महोदय। संपादक महोदय। आगे? दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। राइट। उसके बाद जालंधर। जालंधर। आगे? दिनांक 3 दिसंबर 2020। मैं आज लिख देती हूँ। हाँ जी, दिनांक हो गई। उसके बाद विषय। विषय में क्या लिखा बेटा? मोहल्ले में बारिश के पानी से होने वाली समस्या। बारिश के पानी से होने वाली समस्या संबंधी। बारिश के पानी से होने वाली समस्या संबंधी शिकायत। ठीक है, आगे? श्रीमान जी। श्रीमान जी। आगे? कॉमा, अगली लाइन से सविनय निवेदन ये है। सविनय निवेदन। ओके, इसके बाद उसका कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या? धन्यवाद। धन्यवाद।
प्रार्थी, धन्यवाद, प्रार्थी, आगे डैश नाम डैश पता। डैश नाम डैश पता, राइट। धन्यवाद, प्रार्थी, डैश नाम डैश पता। ठीक है बेटा, ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप लोगों ने बहुत ध्यान से लिखना है और फॉर्मेट लिखते हुए आपने वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करनी है। वर्तनी की ओर ध्यान रखेंगे। एक बार फॉर्मेट पर आ रहे हैं। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर। अगर आपको किसी विशेष समाचार पत्र का नाम दिया जाए प्रश्न में तो आप वही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इस प्रश्न में नहीं बताया गया इसलिए आप किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। दैनिक भास्कर, जालंधर, दिनांक, विषय, जिस विषय से संबंधित आपको पत्र लिखना है, बारिश के पानी से होने वाली समस्या संबंधी शिकायत। उसके बाद श्रीमान जी। श्रीमान जी में बेटा श्रीमान एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं लिखना। जैसे विषय में श पूरा है, आधा नहीं लिखना। उसके बाद सविनय निवेदन यानी आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद में ध्यान रखेंगे आधा न और पूरा य, राइट। प्रार्थी, डैश नाम डैश पता, इसमें आप अपना नाम और अपना पता नहीं लिखेंगे। डैश नाम डैश पता, राइट। दिव्या आप मुझे बताएंगे बेटा इसके कंटेंट में आपने क्या लिखा? यस मैम। हाँ जी, सविनय निवेदन ये है कि मैं डैश 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 मोहल्ले की निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले की सड़कों में बहुत गड्ढे हैं और आजकल बारिश का भी मौसम है, जिसकी वजह से उनमें पानी भर जाता है। पानी में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और बीमारी फैलती है। आजकल कोरोना का भी काल है, जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा फैलने का डर है। इसीलिए मैं स्वास्थ्य अधिकारी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मोहल्ले की सड़कें ठीक कराई जाएं। मुझे आशा है कि आप मेरे विचार अपने अखबार में जरूर छापोगे। ओके, पहली बात ये कि आप स्वास्थ्य अधिकारी को नहीं कहेंगे, यहाँ पर नगर निगम अधिकारी। सड़कें बनवाने का काम नगर निगम अधिकारी का है, ठीक है। दूसरी बात आपने बोला आशा है कि आप छापोगे। छापोगे नहीं बेटा, छापेंगे। रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम। छापेंगे शब्द होना चाहिए। आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में अवश्य छापेंगे, अवश्य स्थान देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी चाहिए ताकि हमारी समस्या का हल हो सके, ठीक है। यस मैम। ओके फाइन। चारवी आप बताएंगे बेटा आपने क्या लिखा कंटेंट में? चारवी आप मुझे सुन पा रही है बेटा? ओके लीजा आप बताएंगी? लीजा आप बताएंगी बेटा? ओके फाइन। आप यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में बारिश के पानी के कारण सड़कें भी टूट रही हैं और बहुत सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बारिश के पानी के कारण मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं।
डेंगू मलेरिया आदि का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना का समय भी चल रहा है, उसमें भी हमें बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हमने कई बार नगर निगम अधिकारियों से इस बारे में बात की है और स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन किसी भी विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यवाही के स्पेलिंग लिखिए बेटा, कार्यवाही नहीं की गई है। अतः या इसलिए मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं या चाहती हूं, ताकि हमारी इस समस्या को जल्द ही हल किया जाए और हम रोग मुक्त जीवन या अच्छा जीवन जी सकें। आशा है कि आप अपने समाचार पत्र में मेरे विचारों को जरूर छापेंगे। उसके बाद धन्यवाद, प्रार्थी, नाम और पता। बेटा ये हमने दोहराई पत्र जो है, दोहराई प्रश्न पत्र, ये हमने सारा डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सबने हल किया होगा, अच्छे से किया होगा और इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं हल करते हुए वो भी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा बेटा अभी हम जब सुने व भेद कर रहे थे वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी, जिसे हम अभी देख लेते हैं। सुने व भेद में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सबको हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा में बेटा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद तीसरा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं। भाववाचक में जब हमें भावों के बारे में पता चलता है। समूहवाचक वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के बारे में यानी किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं। और द्रव्यवाचक जो शब्द हमें किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि के बारे में बताते हैं। उसके बाद है बेटा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बात करने वाले, बात सुनने वाले या जिसकी बात हो रही है उसके बारे में पता चलता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि। निश्चयवाचक में जब हमें निश्चित रूप से पता चलता है। अनिश्चयवाचक में जब हमें निश्चित रूप से नहीं पता चलता। निजवाचक में जब पता चले कि कोई व्यक्ति स्वयं काम कर रहा है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। और संबंधवाचक में जो शब्द वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, जैसा वैसा, जो
इस तरह के शब्द। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है विशेषण। विशेषण में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में पता चलता है। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब जब हमें संख्या के बारे में पता चलता है। जैसे हमारे पास उदाहरण थी 4 गिलास, इसमें गिलासों की बात हो रही है। हम गिलासों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। पंखा, पंखे गिने जा सकते हैं। जो चीजें गिनी जा सकती हैं जब उनके बारे में पता चलता है। तीसरा है परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल आदि के बारे में बताते हैं, इनके साथ मेजरमेंट का यूनिट लगा होता है, किलो, लीटर, इस तरह से। उसके बाद चौथा चीज है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगे होते हैं और उसकी ओर इशारा करते हैं। जैसे वह कक्षा हमारी है, वह कक्षा। कक्षा संज्ञा शब्द है, उसके बिल्कुल पहले वह लगा है जो एक सर्वनाम है और उस कक्षा की ओर इशारा कर रहा है, वह कक्षा। इसलिए इसे हम सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्रिया। क्रिया किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हम करते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब कोई क्रिया बिना कर्म के होती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जब कर्म के साथ क्रिया होती है उसे कहते हैं सकर्मक। इसके लिए मैंने आपको बताया था 2 शब्द हैं, क्या और किसको। अभी भी पहले भी मैंने आपसे एक बात कही थी, जब हमें कोई प्रश्न, कोई वाक्य दिया है, हम उसका प्रश्न बनाकर देख सकते हैं। अगर हमें क्या या किसको दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिलता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया, और यदि दोनों का उत्तर मिल जाए तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और हमारे पास क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे दादी ने मिठाई मंगवाई, दादी ने स्वयं मिठाई ना लाकर किसी से मंगवाई, इसलिए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी।